हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी को पता है कि आप लोगों का यूजीईएसी का चॉइस फिलिंग चल रहा है और उसका जो लास्ट डेट है वो 1 तारीख है। कई सारे स्टूडेंट जो खुद से कर रहे हैं, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों को किस तरीके से चॉइस फिलिंग करना है, ठीक है? इस वीडियो में सारी जानकारी आप सभी को पता चल जाएगा 5 मिनट में, ठीक है? क्योंकि कई सारे स्टूडेंट जो मुझे मैसेज करके पूछ रहे हैं कि भैया वो अपना चॉइस फिलिंग का लिस्ट भेज रहे हैं, जो बच्चे खुद से किए हैं। जो मेरा काउंसलिंग सपोर्ट को जॉइन किए हैं, उनको तो कहीं कुछ दिक्कत है ही नहीं, ठीक है? उनका तो हम खुद करके दिए हैं, ओके। लेकिन जो स्टूडेंट्स खुद किए हैं और वो व्हाट्सएप पे मुझे अपना चॉइस फिलिंग का लिस्ट भेज रहे हैं और उसमें समझिए कि तो काफ़ी सारे स्टूडेंट का मोस्टली वो गलत ही है और 1-2 कॉलेज वो गलत चूज़ नहीं किए हैं, वो लगभग सारे कॉलेज को ऊपर-नीचे कर चुके हैं। अगर कोई 50 अगर कोई 50 चॉइस फिलिंग किया है, तो 50 चॉइस फिलिंग में से समझिए कि 40 प्लस चॉइस फिलिंग उसका मतलब ऊपर-नीचे ही है। इसमें बोल ही क्या सकते हैं 40 प्लस। जो टॉप लेवल का कॉलेज है उसको नीचे रख दिए हैं, जो टॉप लेवल का ब्रांच है उसको नीचे रख दिए हैं, जो थोड़ा मॉडरेट लेवल का कॉलेज है उसको बीच में रख दिए हैं। मतलब पता ही नहीं कि फिर नहीं चल पा रहा है कि वो आखिर किस तरीके से किए हैं। भाई अगर आप खुद से भी कर रहे हो तो थोड़ा ध्यान से किया करो। कौन-सा कॉलेज को प्रायोरिटी ऊपर देना है, कौन-सा ब्रांच को प्रायोरिटी ऊपर देना है, ये सब चीज़ पे थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है? ऐसा नहीं कि ऊपर-नीचे, क्योंकि कॉलेज अगर बेस्ट नहीं मिल पाएगा आपके अच्छे रैंक पे तो काफ़ी रिग्रेट फील होगा, ठीक है? ये फिर कॉलेज जाने के बाद। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, ठीक है? अगर आपको भी कहीं कुछ काउंसलिंग सपोर्ट को जॉइन करना है, अभी भी लास्ट टाइम है, 2 दिन का समय बाकी है। तो इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हो, 7667140322, ओके? अब हम बताते हैं कि आखिर आप लोगों को कैसे ये चॉइस फिलिंग करना है। देखो, अगर मान लिया जाए टॉप 5 कॉलेज का बात करते हैं, ठीक है? टॉप 5 कॉलेज, उसके बाद भी हम बात करेंगे, टॉप 5 के बाद भी हम बात करेंगे, ओके? लेकिन मैं आप सभी को रोड मैप एक तरीके से समझा देता हूँ। देखो, टॉप 5 कॉलेज में आपका एमआईटी मुज़फ्फरपुर आता है, बीसीई भागलपुर आता है, फिर आपका गया इंजीनियरिंग कॉलेज आता है, बख्तियारपुर आता है, चंडी आता है, ठीक है? ये आपका टॉप 5 में आता है। अगर आपको इस तरीके से करना है तो टॉप 5 में क्या, पहले आप जीसी गया को थोड़ी ना फुलफिल कर दोगे, जिनका रैंक मान लिया जाए 1 500 के अंदर है, तो उनको अगर टॉप 5 में रखना है, तो ऊपर से ना प्रायोरिटी रखेंगे। पहले कौन-सा रखेंगे? पहले रखेंगे हो सकता है तो एमआईटी मुज़फ्फरपुर रखेंगे, ठीक है? एमआईटी मुज़फ्फरपुर रखेंगे, फिर रखेंगे भागलपुर रखेंगे, बीसीई भागलपुर रखेंगे, समझ रहे हो ना? फिर रखेंगे बीसी भागलपुर रखेंगे, फिर कौन-सा रखेंगे बख्तियारपुर रखेंगे, ठीक है? फिर कौन-सा रखेंगे गया रखेंगे, फिर कौन-सा रखेंगे चंडी रखेंगे। तो इस तरीके से रखना है ना। अब ऐसा थोड़ी ना कि चंडी को सबसे ऊपर रख देना है, फिर आपको गया को उसके बाद रख देना है। क्या पता चंडी को ऊपर रख देना है, फिर एमआईटी मुज़फ्फरपुर को नीचे रख देना है। और मान लिया जाए अगर आप चंडी को सबसे ऊपर रखे, तो ये फिर टॉप 4 को मत रखिए। ये फिर आप टॉप 4 को मत रखिए। मान लिया कई सारे स्टूडेंट का होता है कि भैया मेरा रैंक काफ़ी खराब है, तो हम टॉप वाला क्यों रखें? अरे भाई, जब आप टॉप वाला रखे ही नहीं हो, मान लिया जाए आप मिडिल वाला शुरू किए हो, तो फिर अंतिम में फिर एमआईटी मुजफ्फरपुर फिर क्यों चूज किए हो? कई सारे स्टूडेंट्स का ऐसा है। मतलब कि हम देख करके खुद हैरान हो गए कि भाई किस तरीके से चॉइस फिलिंग किए हो यार। अगर खुद से भी किए हो तो थोड़ा बहुत तो दिमाग लगा लो। मतलब कि अगर मान लें किसी स्टूडेंट का होता है ना कि भैया मेरा रैंक काफ़ी ज़्यादा है, तो हम टॉप वाला क्यों चूज़ करें? ठीक है, हम टॉप 5 के बाद ही चूज़ करेंगे। मोतिहारी हो गया, फिर आपका छपरा हो गया, फिर आपका बेगूसराय हो गया, फिर आपका पूर्णिया हो गया। तो फिर अगर उसी को अगर प्रायोरिटी ऊपर दी हो, तो फिर नीचे में एमआईटी मुजफ्फरपुर, बीसीई भागलपुर, गया, चंडी फिर क्यों फिर फिल किए हो? ये चीज़ हम कई सारे स्टूडेंट्स को कॉल करके पर्सनली बोल भी दिए हैं। भाई देखो, मतलब गुस्सा में बोल दिए हैं। समझ रहे हो ना? क्योंकि उसमें टाइम भी लगता है। वो जो स्टूडेंट्स काउंसलिंग सपोर्ट को जॉइन किए हैं, उनको तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इस तरीके से चॉइस फिलिंग किए हो कि मतलब कि एक लग ही नहीं रहा है कि आप कैसे किए हो। तो इस तरीके से करना है। अगर एमआईटी मुजफ्फरपुर फर्स्ट प्रायोरिटी में दिए, ठीक है? मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ। और अगर आपको सीएससी ब्रांच चाहिए, तो भाई सीएससी ब्रांच एमआईटी मुजफ्फरपुर का फिल कर दो। अगर आपको सीएससी ब्रांच भी थोड़ा मतलब कि नहीं भैया हमको सीएससी ब्रांच ही लेना है, ठीक है? टॉप 5 में मिल जाए तो सीएससी ब्रांच ले लेंगे। टॉप 5 के बाद मिले तो कोई इसी ब्रांच भी ले लेंगे, या फिर सीएससी से रिलेटेड कोई भी ब्रांच ले लेंगे जो कि नया भी ऐड हुआ, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग हो गया, आईटी ब्रांच हो गया, ठीक है? डाटा साइंस हो गया। तो इस तरीके से फुलफिल करना है ना कि एमआईटी मुजफ्फरपुर का सीएससी, फिर सेकंड नंबर में बीसी भागलपुर का सीएससी रखना है। समझ रहे हैं ना? फिर आपका थर्ड नंबर में भागलपुर का सीएससी रखना है, फिर गया का सीएससी रखना है, फिर चंडी का सीएससी रखना है। उसके बाद फिर एमआईटी मुजफ्फरपुर फिर से शुरू करना है। 6 नंबर में फिर एमआईटी मुजफ्फरपुर फिल करना है। उसके बाद फिर आईटी ब्रांच डाल देना है एमआईटी मुजफ्फरपुर का। फिर बीसी भागलपुर का जो भी कोडिंग से रिलेटेड ब्रांच होगा वो ये कर देना, डाटा साइंस जो भी होगा, फिर भागलपुर का इस तरीके से फिल कर देना, फिर गया का फिल कर देना, चंडी का फिल करना है। फिर आपको फिल करना है, इसी ब्रांच फिल करना है। तो इस तरीके से चॉइस फिलिंग होता है ना। अब ऐसा थोड़ी ना है कि हाँ, पहले हम कर दिए चंडी, मान लिया मोतिहारी कर दिए, ऊपर में देख रहे हैं किसी का मोतिहारी है, किसी का देख रहे हैं छपरा है, फिर देख रहे हैं नीचे में मतलब टॉप 10 के बाद गया है, वो फिर गया फिल किया हुआ है। और ऐसे भी नहीं कि वो गया फिल किया तो उसका ब्रांचेस फिर लोअर है, ब्रांच को लोअर फिर नहीं फिल किया है, वहां पे देख रहे हैं कि ये फिर कंप्यूटर साइंस ब्रांच फिल किए हुए हैं।
तो भाई इस तरीके से चॉइस फिलिंग मत किया करो, बहुत बड़ा रिग्रेट फील होगा, ठीक है? अच्छे परसेंटाइल, अच्छे रैंक आने के बावजूद भी अगर बेस्ट कॉलेज नहीं मिल पाएगा तो फिर काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट फील होगा, ठीक है? कुछ भी दिक्कत हो रही है, कॉल करके इस नंबर पे या फिर आप लोग काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन कर लो, अभी भी लास्ट टाइम बचा हुआ है, ठीक है? 7667140322 कैसे काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन करना है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पता है, जिनको नहीं पता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, ठीक है? या फिर इस नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हो, काउंसलिंग सपोर्ट से रिलेटेड या फिर थोड़ा-मोड़ा डाउट है तब। ऐसा नहीं कि ज़्यादा ये डाउट है तब पर भी कॉल करके पूछ रहे हैं, ठीक है? कैसा लगा वीडियो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, ठीक है? फिर मिलते हैं आप सभी के साथ आगे आने वाला वीडियो में।